हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे लिनक्स फाइल स्ट्रक्चर के बारे में कि लिनक्स में फाइल स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब फाइल एंड फोल्डर कैसे काम करते हैं, वहाँ पे किस वे में उसका स्ट्रक्चर होता है। तो आज की क्लास में हम यही देखने वाले हैं लिनक्स फाइल स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं तो लिनक्स का जो फाइल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ट्री फॉर्म में। ट्री कैसा होता है हमारे पास, यदि हम देखें ट्री को तो ट्री में क्या होती है, ब्रांचेस निकलती हैं। सबसे पहले ये कैसे हमारी ब्रांचेस निकलती है। यदि हम उसको उल्टा कर दिया जाए, मतलब ये हमारा रूट वाला पार्ट हो गया और रूट के बाद ब्रांचेस निकली, तो यदि आप इसको इमेजिन करोगे तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारे पास लिनक्स में फाइल का दिखता है, फाइल एंड फोल्डर का। तो लिनक्स फॉलो अ ट्री लाइक हायरार्की स्ट्रक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम सिंगल रूट डायरेक्टरी। सिंगल रूट डायरेक्टरी से हमारा ये स्टार्ट होता है। उस रूट डायरेक्टरी को हम बोलते क्या है, स्लैश को हम बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। एवरीथिंग फाइल्स डायरेक्टरीज डिवाइस एग्जिस्ट अंडर दिस रूट डायरेक्टरी। मतलब हर एक चीजें हमारे पास क्या होती हैं, कोई भी फाइल हो, डायरेक्टरी हो या डिवाइस हो, ये एक रूट डायरेक्टरी के अंदर ही हमको लिनक्स सिस्टम में मिलती है। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास होता है स्लैश। स्लैश को हम बोलते हैं रूट। स्लैश डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास बहुत सारी डायरेक्टरीज होती हैं, स्लैश होम, स्लैश सीटीसी, स्लैश ओपीटी, बूट, बिन, एमएनटी। फिर इन फोल्डर के अंदर भी हमारे पास क्या होते हैं, फोल्डर्स हैं, फाइल। तो ये लाइक ए ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म में हमको दिखता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ट्री लाइक हायरार्किकल स्ट्रक्चर। लिनक्स हमारा क्या होता है, ट्री फॉर्म में होता है स्ट्रक्चर। अब हम इसके कोर कंसेप्ट की बात करें तो जैसे हम लिनक्स यूजेस अ सिंगल यूनिफाइड फाइल सिस्टम, नो सेपरेट लाइक डायरेक्टरी लाइक सी ड्राइव। जैसे हमने विंडोज में देखा तो विंडो में क्या होता था, पार्टीशन बनते थे, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। बट यहाँ पे कोई भी पार्टीशन ऐसा क्रिएट नहीं होता। वो सारी जो डिवाइस या हार्ड डिवाइस या फाइल्स डायरेक्टरीज वो किसके रहती हैं, स्लैश के अंदर रहती हैं। तो ऑल डिवाइसेस, हार्ड डिस्क, यूएसबी आर माउंटेड इनसाइड डायरेक्टरीज। ये सारी क्या माउंटेड होती हैं, डायरेक्टरीज के अंदर। एवरीथिंग इज अ फाइल। यहां पे हर कुछ, चाहे वो हार्डवेयर हो चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, हर चीज क्या होती है हमारे पास यहाँ पे, फाइल। उसको हम क्या बोलते हैं, फाइल। तो यहां पे हमने देखा लिनक्स का जो फाइल स्ट्रक्चर होता है वो हायरार्किकल होता है। डायरेक्टरीज के अंदर डायरेक्टरी होती है और मेन डायरेक्टरी जो होती है स्लैश रूट स्लैश होती है, जिसे हम रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। और ये जो डायरेक्टरीज होती हैं वो डायरेक्टरी का अलग अलग मतलब होता है। इन डायरेक्टरी में अलग अलग टाइप की फाइल्स होती है। वो आगे हम देखते हैं कौन सी फाइल किस डायरेक्टरी के अंदर रहती है। तो यहाँ पे हर एक चीज क्या होती है, हमारे पास फाइल होती है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हर एक डायरेक्टरी का मतलब क्या होता। तो सबसे पहले स्लैश होता है। स्लैश को हम बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास होता है बिन फोल्डर। इस बिन फोल्डर में होता क्या है, बिन फोल्डर में हमारे सारे यूजर से रिलेटेड कमांड्स होती हैं। जितने भी हमारे पास यूजर होते हैं उससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे कमांड रहती हैं। तो यूजर से रिलेटेड जितनी भी कमांड है हमारे पास बिन डायरेक्टरी के अंदर रहती हैं। फिर बूट डायरेक्टरी। बूट डायरेक्टरी में क्या होती है, बूट डायरेक्टरी में क्या होती है, स्टैटिक फाइल्स ऑफ द बूट लोडर। तो बूट लोडर क्या होता है, जब हमारा सिस्टम बूट होता है तो उस समय कुछ फाइल्स बूटिंग से रिलेटेड होती हैं। तो वो सारी फाइल हमारे पास कहाँ रहती है, बूट डायरेक्टरी के अंदर रहती है। अगला जो डायरेक्टरी है वो डेव डायरेक्टरी में हमारी डिवाइस से रिलेटेड फाइल, जैसे कि यूएसबी या कोई भी हमारे पास डिवाइस जैसे कि वाईफाई कार्ड, तो इन सभी से रिलेटेड जो फाइल होती हैं वो कहाँ पे रहती है, हमारे पास डेव डायरेक्टरी के अंदर रहती है। अगली जो डायरेक्टरी होती है हमारे पास कौन सी होती है, स्लैश ईटीसी। ईटीसी डायरेक्टरी कौन सी होती है, जहाँ पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम से रिलेटेड कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी वो किस डायरेक्टरी में रहेगी, स्लैश ईटीसी डायरेक्टरी में। अगली डायरेक्टरी जो है होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी में क्या रहेगा, यूजर
यूजर की ये होम डायरेक्टरी होती है। होम डायरेक्टरी मीन्स जहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड्स फोल्डर होते हैं। जैसे हम विंडोज के केस में बात करें, कोई भी यूजर बनाते हो तो उसका एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड ये वाला फोल्डर बन जाता है। तो सेम हमारे पास लिनक्स के अंदर भी क्या होता है, एक होम डायरेक्टरी बनती है। रेगुलर यूजर की जो होम डायरेक्टरी होती है स्लैश होम के अंदर बनती है। और यहीं पे बात करें हम रूट यूजर की होम डायरेक्टरी, तो रूट यूजर की होम डायरेक्टरी स्लैश रूट होती है। स्लैश लिब फोल्डर में क्या होती है, शेयर्ड लाइब्रेरीज, जहाँ पे कुछ लाइब्रेरी होती है, फाइल्स होती हैं, वो शेयर रहती हैं, वो कहाँ रहती हैं, स्लैश लिब के अंदर रहती हैं। मीडिया रिलेटेड फाइल, मीडिया मतलब रिमूवल मीडिया, जैसे कि यूएसबी पेन ड्राइव, तो ये सारी कहाँ फाइल रहती है, स्लैश मीडिया के अंदर रहती हैं। एमएनटी यानी माउंटेड फाइल सिस्टम, माउंटेड फाइल सिस्टम कहाँ रहेगा हमारे पास, एमएनटी फोल्डर के अंदर। ओपीटी के अंदर क्या रहेंगे, एड ऑन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज, जितने भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पैकेज वगैरह हैं, सॉफ्टवेयर हैं, वो सारे ओपीटी के अंदर रहेंगे। एसबिन क्या होते हैं, सिस्टम बाइनरीज, यहाँ पे रूट यूजर की जो कमांड्स जो होती हैं, कमांड जैसे रूट यूजर को असाइन होती हैं, वो सारी सभी कहाँ होती हैं, एसबिन के अंदर होती हैं। एसआरबी के अंदर क्या होता है, डेटा फॉर सर्विस फ्रॉम सिस्टम, और टेम्प फाइल के अंदर रहता है टेम्परेरीज फाइल। यूएसआर के अंदर रहता है यूजर यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशंस। प्रोक के अंदर रहता है प्रोसेस इंफॉर्मेशन। ऐसे और भी डायरेक्टरीज होते हैं जहाँ पे हमारे कुछ फाइल एंड फोल्डर होते हैं। बस इन डायरेक्टरीज या फाइल फोल्डर को हमको याद रखना होता है, क्योंकि यदि हमारे पास कुछ भी सिस्टम में इशू आता है, बाई चांस मान लो हमको कॉन्फ़िगरेशन में इशू आता है, तो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हमको फाइल में चेंजेस करने होते हैं, तो हमको ईटीसी फोल्डर के अंदर जाना होता है। यदि हमको किसी की रूट डायरेक्टरी होम डायरेक्टरी चेक करनी है, तो रूट स्लैश होम के अंदर जाना होगा। ऐसे ही बूट से रिलेटेड कुछ भी इशू आ रहा है, तो बूटिंग से रिलेटेड फाइल में हमको चेंजेस करने होंगे, तो उसके लिए हमको ये जरूरी है। तो स्लैश रूट स्लैश क्या होता है, टॉप डायरेक्टरी होती है, अभी हमने देखा। ऑल डायरेक्टरीज ब्रांच फ्रॉम हेयर, ओनली रूट यूजर हैज फुल एक्सेस फुल कंट्रोल। यहाँ पे क्या होता है, कई टाइप के यूजर होते हैं। और रूट यूजर होता है, एक रेगुलर यूजर होते हैं और सिस्टम यूजर होते हैं। तो रूट यूजर क्या होता है, रूट यूजर को इस डायरेक्टरी में फुल एक्सेस रहता है हमारा। स्लैश बिन हमने अभी देखा, बाइनरी एग्जीक्यूटिवल्स फाइल्स रहती हैं जो कमांड से रिलेटेड फाइल होती हैं। Essential user commands required for basic operation available even if in single user mode, जैसे कि ls, mkdir, ये सारी डायरेक्ट फोल्डर कहाँ होते हैं हमारे पास, बिन के अंदर। तो चलते हैं, इसको हम देखते हैं पहले कि रेड हैट लिनक्स में कैसे ये दिखती हैं। एक्टिविटी पे जाएंगे, टर्मिनल ओपन किया, यहाँ पे हम ls करेंगे, ls स्पेस स्लैश करेंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे ls करके हम कहाँ पे हैं अभी, स्लैश। यदि आप ट्री कमांड चलाते हो स्लैश, तो यहाँ पे आपको ट्री स्ट्रक्चर पूरा शो हो जाएगा कि हमारे पास जो फाइल एंड फोल्डर है वो किस वे में दिखती है। तो ये हमारे पास ट्री स्ट्रक्चर, क्योंकि अभी हमने स्लैश को किया, स्लैश के अंदर बहुत सारी फाइल एंड डायरेक्टरी, इसलिए हमको इस तरीके से शो हो रहा है। यदि आप यहाँ पे चेक करोगे, अभी हम कहाँ पे हैं, pwd करके चेक कर सकते हो। तो अभी हम स्लैश रूट में हैं, तो cd स्लैश के अंदर चले जाते हैं, और यहाँ पे यदि ट्री कमांड चलाएंगे तो यहाँ पे वो इस तरीके से शो होगी। ls करके चेक करोगे आप, तो ls करके हमने चेक किया, स्लैश के अंदर हमारे पास बिन फोल्डर, डेव, होम, लिब, मीडिया, ओपीटी, ये सारे फोल्डर अलग अलग अवेलेबल हैं। तो इन्हीं फोल्डर को बारे में हम देख रहे हैं। तो स्लैश जो होता है हमारा रूट फोल्डर होता है, स्लैश बिन जो होता है हमारे पास क्या होता है, बिन के अंदर होता है क्या है, चेक कर लेते हैं, ls स्पेस स्लैश बिन। यदि हमको चेक करना तो हमको ये कमांड, तो ये सारी जो है हमारे पास क्या है, ये सभी कमांड यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अभी हम कमांड देख रहे हैं, जैसे हमने mkdir रन करते थे, mkdir यहाँ पे अवेलेबल होगी। चेक कर लेते हैं mkdir, तो यहाँ पे ऐसे हम फाइंड नहीं करेंगे, हम फाइंड करेंगे ls
स्लैश बिन के अंदर देखना है, और इसके बाद हम पाइपलाइन का यूज करेंगे, देन ग्रेप करेंगे, और ग्रेप क्या करेंगे, mkdir वाली कमांड। तो ये mkdir हमारे पास अवेलेबल है। या आप ये कर सकते हो, जो भी m से स्टार्ट हो, तो हमारे पास m से जो स्टार्ट होता है mk से, एक तो mkdir है, और भी कमांड है हमारे पास। तो ये कमांड इस फोल्डर के अंदर हमारे पास अवेलेबल है। तो हमने देखा रूट डायरेक्टरी और बिन डायरेक्टरी के अंदर की। यहाँ पे हमने cp, मूव कमांड, कैट फाइल, ये सारी कमांड कहाँ होती है, स्लैश बिन फोल्डर के अंदर होती हैं। एस बिन के अंदर क्या होती है, एडमिन लेवल कमांड यूज्ड बाय रूट, जो रूट यूजर यूज करता है वो कमांड हमारी कहाँ रहती है, हमारी वो कमांड कहाँ रहती है, एस बिन के अंदर। तो जैसे कि शट डाउन, रिबूट, fsck, है ना, ये सारी कमांड कहाँ रहती है हमारे पास, एस बिन में। बूट कंटेन फाइल रिक्वायर्ड टू बूट द सिस्टम इंक्लूड लिनक्स कर्नल, बूटेबल, बूट लोडर, ग्रब फाइल्स, इनिशियल रैम डिस्क, ये सभी फाइल कहाँ रहती है, स्लैश बूट के अंदर। डेव के अंदर कौन सी रिलेटेड फाइल रहती है, डिवाइस से रिलेटेड, जैसे हार्ड डिस्क स्लैश डेव स्लैश एचडीए, टर्मिनल स्लैश डेव स्लैश टीटीवाई, यूएसबी ड्राइव स्लैश डेव स्लैश यूएसबी, प्रोग्राम इंटरेक्ट विथ हार्डवेयर वाया दिस फाइल। जो ये फाइल होती है, प्रोग्राम होते हैं, वो किससे, हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए ये फाइल का यूज करती हैं। स्लैश ईटीसी कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड फाइल हमारी कहाँ रहेगी, स्लैश ईटीसी फोल्डर के अंदर। कंटेन सिस्टम वाइड कॉन्फ़िगरेशन फाइल, एग्जांपल स्लैश ईटीसी पास wd यूजर अकाउंट्स, स्लैश ईटीसी स्लैश होस्ट नेम सिस्टम नेम, etc स्लैश नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड फाइल्स, ओनली कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती हैं। स्लैश होम क्या होता है, पर्सनल डायरेक्टरीज फॉर यूजर्स, हर यूजर की एक पर्सनल डायरेक्टरीज होती है। एग्जांपल स्लैश राहुल, आपने एक राहुल नाम से यूजर बनाया, उसकी एक होम डायरेक्टरी क्रिएट हुई। होम डायरेक्टरी क्रिएट कहाँ हुई, स्लैश होम के अंदर, किसके नाम से, राहुल के नाम से। ऐसे आप जितने भी यूजर बनाते हो तो उसकी होम डायरेक्टरी कहाँ पे क्रिएट होती है, स्लैश होम के अंदर। तो कंटेंट, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, पर्सनल सेटिंग्स जितनी भी होती हैं यूजर से रिलेटेड, वो सारी कहाँ कंटेन रहती हैं हमारे पास, होम डायरेक्टरी के अंदर। देन इसके बाद बात करें हम स्लैश रूट। स्लैश रूट जो होता है हमारे पास, स्लैश रूट होता है होम डायरेक्टरी होती है किसकी, रूट यूजर की। जैसे हम विंडोज में बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे हमारा वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो लिनक्स के अंदर रूट कहलाता है। सेपरेट फ्रॉम स्लैश होम, स्लैश लिव and lib64 shared libraries needed by program in slash bin as bin similar to dll file in windows। जैसे dll फाइल होती है जो किसी भी प्रोग्राम को हेल्प करती है, तो वो सारी कमांड कहाँ होती है, स्लैश लिव और स्लैश लिव 64 के अंदर। स्लैश यूएसआर, यूएसआर क्या होता है, यूजर सिस्टम resources contain most user applications and files, subdirectories slash usr slash bin slash usr slash sbin, admin commands, libs libraries के लिए होती हैं, और share data doc so icon वगैरह। slash where डायरेक्टरी किसके लिए होती है, data that contains frequently, एग्जाम्पल जैसे कि लॉग से रिलेटेड फाइल्स। तो लॉग रिलेटेड फाइल हमारी कहाँ पे, सिस्टम की जो लॉग क्रिएट होते हैं स्लैश वेयर स्लैश लॉग वाली फाइल के अंदर रहते हैं हमारे पास। और मेल से रिलेटेड स्लैश वेयर स्लैश मेल। प्रिंट क्यू जो होता है हमारे पास जो प्रिंट दिया है उसकी रिलेटेड फाइल यहाँ पे रहती है, इंपॉर्टेंट फॉर डिबगिंग एंड मॉनिटरिंग के लिए होता है। टेम्परेरी फाइल स्लैश टेम्प के अंदर रहती है, स्टोर टेम्परेरी डेटा एक्सेसिबल टू ऑल यूजर, यूजली क्लियर्ड ऑन रिबूट के समय ये क्लियर हो जाती हैं। प्रोक के अंदर क्या होता है, प्रोसेस इंफॉर्मेशन वर्चुअल इन फाइल सिस्टम नॉट स्टोर्ड ऑन डिस्क, कंटेन्स रनिंग प्रोसेसेस एंड सिस्टम इन्फो लाइक सीपीयू मेमोरी। स्लिस के अंदर सिस्टम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इंटरफेस टू कर्नल एंड हार्डवेयर यूज्ड फॉर डिवाइस एंड ड्राइवर इंटरेक्शन। एमएनटी के अंदर माउंट डायरेक्टरी यूज्ड फॉर टेम्परेरी माउंटिंग अ डिस्क मैनुअली, जो आपने माउंट कर दिया मैनुअली वो सारा एमएनटी के अंदर रहता है।
यहाँ पे अगला बात करें तो मीडिया किसके लिए होती है? ऑटोमेटिक माउंटिंग पॉइंट जो होता है हमारे पास मीडिया होती है। जैसे आप कोई भी हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव लगाते हो तो ऑटोमेटिकली कहाँ पे पॉइंट होती है? यूएसबी पेन ड्राइव वगैरह स्लैश मीडिया के अंदर हमारे पास माउंट हो जाती है। माउंट का मतलब वो दिखती हैं, हम उसको यूज कर पाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा विंडोज के केस में क्या होता है कि आपने हार्ड डिस्क लगाई बट वहां पे आपको दिखता नहीं है कि जब फाइल एक्सप्लोरर ओपन करते हो तो वो माउंट नहीं होता। यदि आप माउंट करते हो तब उसको आप यूज कर पाते हो। सेम यही लिनक्स में भी हमको माउंटिंग की जाती है। ओपीटी ऑप्शनल और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो होते हैं गूगल क्रोम कस्टम एप्लीकेशन स्लैश ओपीटी के अंदर देते हैं। रन स्टोर रन टाइम सिस्टम इंफॉर्मेशन क्लियर्ड आफ्टर रिबूट, ये भी हमारा क्या होता है? क्लियर हो जाती है आफ्टर रिबूट के समय। हाउ माउंटिंग वर्क, माउंटिंग कैसे वर्क करती है तो ये हम बाद में देखेंगे जब हम यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट देखेंगे। बाकी के लिए हम क्या करते हैं, ये कमांड का यूज करते हैं माउंट करने के लिए। की डिफरेंस की बात करें यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन विंडोज एंड लिनक्स, तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल सिस्टम जो होता है सिंगल ट्री होता है यहाँ पे लिनक्स में, और यहाँ पे मल्टीपल ड्राइव होती है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। कॉन्फ़िग फाइल जो होती है टेक्स्ट फाइल इन etc फोल्डर, और रजिस्ट्री जो होती है विंडोज के केस में वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। डिवाइस ट्रीटेड एज ए फाइल बट यहाँ पे सेपरेट हैंडलिंग होती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम के लिए हमारे पास यहाँ पे /etc जो होता है कॉन्फ़िगरेशन हो यूजर डेटा वेयर लॉक्स बिन एसेंशियल कमांड डेव हार्डवेयर रिप्रेजेंटेशन। तो आज की क्लास में हमने देखा कि हमारी पास जो फाइल स्ट्रक्चर होता है लिनक्स में वो कैसा होता है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे कि अगले वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। थैंक यू।